भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या हार जाती है। आज हम अंबेडकर नगर की बात नहीं करेंगे। अंबेडकर नगर से 40 से 45 या 50 किलोमीटर दूरी अयोध्या की बात करेंगे। ये चुनाव जब हार जाती है तो ये काफ़ी बड़ा झटका था भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ या फिर नरेंद्र मोदी, जो भी भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन सवाल है इसके बाद ये लोग क्या कर सकते थे और इन्होंने क्या किया। तो वहाँ एक मामला सामने आता है, बताया जाता है कि भद्रसा का एक मामला सामने आता है कि 29 जुलाई 2024 को नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का मामला दर्ज होता है और आरोप जिसके ऊपर लगता है वो सपा नेता मोहित खान और बेकरी में काम करने वाला राजू खान के ऊपर आरोप लगता है। पूछताछ के दौरान राजू खान ने चौंका देने वाले खुलासे किए। आरोप लगने के बाद क्या होता है, योगी आदित्यनाथ जी और वहां के स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं, प्रतिनिधि मंडल पहुंच जाते हैं लड़की के घर के। हम तो भैया अब इंसाफ दिला के रहेंगे। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। इन्होंने इंसाफ दिलाया, डीएनए टेस्ट हुआ, सभी जांच वाँच चली, लेकिन इसके बाद जो है लड़की का ऑपरेशन भी किया गया, यानी कि गर्भपात भी किया गया। अब पूरे मामले की बात करते हैं तो पुलिस के जांच के दौरान मोहित खान और उनके नौकर राजू खान का डीएनए टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में मोहित खान का डीएनए नेगेटिव आया, जबकि राजू खान डीएनए का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। यानी कि राजू खान को जो यहाँ पर आरोपी बनाया गया था और उनको 2 सालों तक जेल में रखा गया। पिछले लगभग 2 साल होने वाले हैं, जुलाई तक हो जाएगा 2 साल। 2 सालों तक जेल में रखा गया सिर्फ इसलिए कि वो मोहित खान की फैक्ट्री में काम करता था और इसीलिए जो है मोहित खान की मॉल बेकरी गिरा दिया गया। जबकि वहाँ के स्थानीय जो डीएम साहब, उन्होंने कहा था ये तालाब की ज़मीन है, यानी कि सरकारी अवैध ज़मीन थी। इस तरीके से बात आती, लेकिन जहाँ जहाँ बुलडोजर चला है आज तक उत्तर प्रदेश में, हर जगह यही घटनाएं सामने आती। सवाल क्या है, अदालत ने डीएनए रिपोर्ट समेत अन्य सबूतों का परीक्षण किया और बाद में मोहित खान को दोष मुक्त करार दिया गया। वहीं नौकर राजू खान को गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। मामले में पीड़िता के समर्थन में कुल 13 गवाह पेश किए गए। हालांकि पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट जाने की बात कर रहा था, लेकिन अब पूरे मामले की बात करते हैं तो देखिए इसमें राजनीतिकरण भी अच्छे से हुआ है। योगी जी ने इस मुद्दे को विधानसभा सदन में भी उठाया है और वहां पर जिस तरीके से उठाया था कि हम आरोपियों को सजा देंगे, भारतीय जनता पार्टी सजा दिलवाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आज की जो खबर आई उसमें पीड़िता की मां, यानी कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ था, उसकी मां कह रही है कि सपा के सांसद ने सबूतों में कुछ हेर फेर करवा दी है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्हीं के अधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कह रहे थे, प्रतिनिधि मंडल भी गया था। फिर यह घटना कैसे हो रही है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरीके से मदद करने की बात कर रही थी उन्होंने मदद नहीं की, या फिर अधिकारी जो है वो भी पैसा खा के डीएनए टेस्ट या फिर जो भी जांच चली उसमें हेरे फेर कर दी। सवाल ये कई सारे हैं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट मोहित खान का डीएनए से मैच नहीं हुआ। पीड़िता के बयान के मुताबिक घटना का एक वीडियो बनाया गया था, लेकिन जबकि कोई वीडियो कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका, यानी कि ये भी एक झूठा निकला। पुलिस विवेचना में घटनास्थल बेकरी के बाहर एक पेड़ के नीचे किया गया था, यानी कि जो गैंग रेप हुआ था वो बेकरी के दुकान के बाहर एक पेड़ था उसके नीचे किया गया था। जबकि मामला ये था कि दुष्कर्म बेकरी के अंदर, यानी कि मॉल या दुकान के अंदर की गई थी। पुलिस ने भी, अब सोचिए यहाँ पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। अब पीड़िता की मां ने स्वीकार किया कि मुकदमा राजनीतिक दबाव के चलते दर्ज कराया गया। तो किसने राजनीतिक दबाव बनाया है और किसको तकलीफ थी? वहाँ के सांसद और समाजवादी पार्टी से। और ये मोहित खान जिनको बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी का नेता, वो तो समाजवादी पार्टी या उनके नेता कह रहे थे कि इनको 5 साल पहले निकाल दिया गया था और उन्होंने एक सूची भी जारी की थी। सवाल ये है कि फिर भी इस मुद्दे को लगातार योगी आदित्यनाथ जी उठाते रहे हैं। 12 साल की बच्ची का मुद्दा उठाते रहे, दलितों के लेकर अत्याचार उठाते रहे, क्योंकि वहां पर मिल्कीपुर चुनाव था, उपचुनाव, बाई इलेक्शन जीतना चाहते थे और मुझे लगता है कि इसीलिए सारा काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ये सड़कों पर खुलेआम क्या करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे डॉगी स्टाइल में, ऐसे स्टाइल में करते हुए दिखाई देते। कुछ स्टाइल के बारे में ना मोदी जी को पता होगी ना योगी जी को पता होगा, फिर भी भाजपा के नेता के बारे में कोई बात नहीं होती।
और गोदी मीडिया कभी इस बात को रखता ही नहीं। दूसरी तरफ बात करें तो उन्नाव में एक भैया जी हैं, उन्होंने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था। भाजपा के पूर्व विधायक थे वो। आज तक उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चला है। जो भी सजा उनको मिली है वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने तरफ से कोई सजा नहीं दी क्योंकि वो भाजपा का नेता था। और दूसरी तरफ भाजपा के कार्यालय से लेकर कार तक, रोडवेज तक कई जगह ऐसे दुष्कर्म, रेप, सेक्सुअल वीडियो सामने आए हैं जिनमें इन लोगों को मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए ये सब बात करते हुए, लेकिन शर्म नहीं आती क्योंकि ये अलग ही टाइप के नेता लोग हैं। तो सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दावा किया, आज कोर्ट ने उनको बरी कर दिया गया है। अब पीड़िता की मां कह रही है कि हमारे साथ हेरा फेरी की गई है और जो है हमारे सबूतों को इधर उधर करवा दिया सपा सांसद ने। तो भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए क्योंकि वो जो प्रतिनिधि मंडल उनके घर इंसाफ दिलाने के लिए गया था 2024 में, वो अब कहाँ घूम रहा है, कहाँ समोसे खा रहा है, वो कहाँ था। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और उन्हीं के अंडर में अधिकारी काम कर रहे हैं, तो ये अधिकारी कहाँ थे? ये बाबा जी के पास पड़े थे? कई सारे सवाल हैं। कुछ लोग हमारी वीडियो को देखने के बाद कहते हैं कि तुम तो भैया भाजपा के एकदम विरोधी हो। हम भाजपा के विरोधी नहीं हैं, हम भाजपा के पूर्वजों की विरोधी हैं। इनके जो पूर्वज थे जिन्होंने संविधान को जलाया था, जिन्होंने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, जिन्होंने 52-53 सालों तक अपने मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया, इनके विरोधी तो हम शुरू से हैं। और भारत का हर नागरिक है जो नागरिक है। अंधभक्ति एक अलग बात है। धन्यवाद, नमस्कार। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं, उनके कार्यशैलियों के विरोधी जरूर बनेंगे। धन्यवाद।